प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर या किसी भी अन्य डिवाइस पर स्टोर डेटा को लेता है, इसके बाद पेज पर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है। जो हमारा प्रिंटर है ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी जो हमारे कंप्यूटर में होती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो प्रिंटर से पेज प्रिंट आउट होता है उसके बाद जो हमको प्रिंट आउट मिलता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और जो कॉपी जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कंप्यूटर में होता है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर का इतिहास। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने अंतर इंजन के लिए एक पहला कंप्यूटर प्रिंटर तैयार किया था। जापान ने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर का आविष्कार किया था। उस प्रिंटर को एप्सन कंपनी ने तैयार किया था और उसे 1968 में प्रयोग में लाया था। उस प्रिंटर का नाम EP101 था। जो पहला प्रिंटर हमारा बना था वो एप्सन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम EP101 था। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रिंटिंग विधि के दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर की प्रिंटिंग करने की विधि है उसके आधार पर प्रिंटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर प्रिंट हेड होता है जो कागज रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर, कैरेक्टर, ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये क्या करता है, जो प्रिंट करने की इसकी विधि है ये टाइपराइटर के समान होती है। जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर में जैसे ही हम कोई अक्षर दबाते हैं तो वो आपका क्या है, उसका एक अक्षर निकल के और आपका रिबन पर पुश करता है और जो रिबन पर पुश करने के बाद वो कागज पर पड़ता है और छप जाता है। वैसे ही सेम जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये हमारा हेड है। इस हेड में भी कुछ पिनें होती हैं जो हमारे हेड के बाद रिबन होता है, रिबन से टकराती हैं जो कि कागज पर आपका प्रिंट करती हैं। जो रिबन होता है वो आपका इस हेड और कागज के बीच में होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह एक प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। यह प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छापता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती हैं जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें ये जो हेड होता है इसमें जो पिनों का ग्रुप रहता है वो अलग अलग पिनों का ग्रुप होता है, 7 का, 9 का, 14, 18, 24। इस तरीके से आपका ये प्रिंट इसका हेड में पिनों का ग्रुप होता है जो कि हमको कोई अक्षर छापना होता है। ये उस जो जैसे हमको एस छापना हुआ तो एस की जो छापना होगा तो वो पिनें निकलेंगी इस हेड से और वो रिबन पर टकराएंगी और कागज पर छप जाएगा।
और जो प्रिंटिंग इसकी स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, जो स्पीड नापते हैं वो कैरेक्टर पर सेकंड CPS में नापते हैं इसको। इसकी स्पीड 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्राक्षर नहीं होते हैं, इसलिए ये विभिन्न आकार प्रकार भाषा के कैरेक्टर ग्राफिक्स आदि छाप सकते हैं। ये प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 01 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे आपका ये प्रिंट करता है, एक तो ये बहुत शोर भी करता है, दूसरा क्या है इसकी जो पिन निकलती है तो वो रिबन पर पड़ती है, फिर कागज़ पर छपता है, तो इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो भी आपकी अच्छी नहीं होती है। और ये जो इसमें पिनें होती हैं तो पिनों के द्वारा, जैसे 18 पिन का कोई हेड है तो उससे हम ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, अक्षर भी बना सकते हैं, कोई इमेज भी बना सकते हैं, कुछ भी हम उससे बना सकते हैं। डेसीबील प्रिंटर, यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका नाम डेसीबील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति डेसी के फूल की तरह होती है, गुलहर के फूल की तरह होती है। डेसीबील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसका आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग लेटर आदि छापने में करते हैं। यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या भील होता है जिसमें प्रत्येक स्थान में एक कैरेक्टर होता है, उभरा होता है। यह छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत कम प्रयोग में हैं। जो डेसीबील प्रिंटर है इसके जो आपका ये देख रहे हैं तान स्पोक, इसमें प्रत्येक में एक अक्षर लिखा हुआ है। अब हमको जो अक्षर छापना होता है, जैसे इसमें सपोज कीजिए ए, अगर हमको ए प्रिंट करना है तो ए इसमें ए जो कमांड देंगे तो ए इसमें रिबन में टकराएगा और वो कागज में छप जाएगा। इस तरीके से ये अक्षर बाई इसको ये सिर्फ क्या है अक्षर ही लिख सकता है। एक तो इसमें ग्राफिक्स भी नहीं बनता है क्योंकि देखिए इसमें अक्षर छपे हैं सभी ये इस बुक में, तब इसमें ग्राफिक्स तो बनेगा नहीं, सिर्फ क्या है लेटर टाइप हो सकता है। तो ये लेटर टाइप के लिए यूज किया जाता था, इसमें ग्राफिक्स या कोई इमेज या पिक्चर नहीं बनती थी। इसकी जो लेटर क्वालिटी जो आपका लेटर क्वालिटी प्रिंटर ये कहलाता था, इसकी लेटर की क्वालिटी बहुत ही उच्च होती थी, अच्छी होती थी। लाइन प्रिंटर, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती थी। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते थे। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते थे। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये एक कैरेक्टर न छाप के ये पूरी एक लाइन छापते हैं, जो लाइन प्रिंटर होते हैं। इसके एग्जाम्पल ड्रम प्रिंटर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक ड्रम पे अक्षर छपे हुए हैं। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्ण में एक लाइन छापता है। एक गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक गुण
वो पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ड्रम प्रिंटर एक ड्रम होता है, इसमें ये अच्छा छपे होते हैं। जैसे ही ये एक चक्कर घूमता है तो ये पूरी एक लाइन प्रिंट कर देता है। अब लाइन प्रिंटर, ये ड्रम प्रिंटर है, ये ड्रम प्रिंटर में भी कोई ग्राफिक्स नहीं बन सकता है। क्यों? आप लोग खुद देख सकते हैं कि ड्रम प्रिंटर में सिर्फ अक्षर ही छपे हुए, तो अक्षर छपे हुए तो इसमें ग्राफिक्स तो बन ही नहीं सकता है। ग्राफिक्स जो है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ही ग्राफिक्स बन सकता है, और किसी प्रिंटर में ग्राफिक्स नहीं बनता है। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये जो चेन है इसमें भी अक्षर छपे होते हैं, सेम वैसी प्रोसीजर जैसे ड्रम की है। इसमें भी ग्राफिक्स आपके नहीं छप सकते क्योंकि इसके चेन में ये अक्षर छपे रहते हैं। ये जो एक खाने में एक अक्षर छपा रहता है। ये हैमर है, ये रिबन है इसमें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लॉटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें क्या होता है आपका, इसमें इम्पैक्ट प्रभाव नहीं डालना पड़ता है, किसी को इम्पैक्ट नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या है आपका, लेजर लेजर के द्वारा इसकी प्रिंटिंग होती है, जिससे इसकी क्वालिटी भी प्रिंटिंग करने की बहुत अच्छी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, और ये ज़्यादा नॉइज भी नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ज़्यादा शोर नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। यह अपेक्षाकृत अधिक तेज, उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट को या और ग्राफिक छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम का यूज किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी इंक पाउडर को भर दिया जाता है। जो लेजर प्रिंटर होते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये आपका जो जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम रिबन यूज़ करते थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के लेजर प्रिंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, ये एक कार्ट्रिज होती है, इसमें एक सूखी इंक भरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, टोनर। टोनर लेजर प्रिंटर में हम लोग टोनर का यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में 300 से 600 dpi तक या उससे अधिक रिजोल्यूशन की छपाई होती है। जो आपका लेजर प्रिंटर है इसमें आपकी जो इंक पड़ती है उसको टोनर बोलते हैं, और इसकी जो कार्य करने की विधि है वो फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, और जो इसकी आपकी रेजोल्यूशन होती है वो 300 से लेकर 600 dpi डॉट पर इंच होती है। इसकी जो आपका प्रिंट क्वालिटी जो नापते हैं, जो देखते हैं, वो डॉट पर इंच में देखते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर किस में देखते हैं, आपकी कैरेक्टर पर सेकंड में या कैरेक्टर पर मिनट में। थर्मल प्रिंटर यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर के द्वारा
किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। कुछ समय बाद प्रिंट जो किया होता है वो ऑटोमेटिक मिट जाता है। इस प्रिंटर का उपयोग हम जो करते हैं एटीएम के लिए करते हैं। जैसे कि चित्र में आप लोग देख भी पा रहे हैं, ये तो मॉल मशीन में लगी रहती है और आप एटीएम में भी देख सकते हैं कि इस तरह की जो पर्ची निकलती है, तो आप देख होंगे कि आपने एटीएम की पर्ची में पैसे निकाले तो वो क्या है, कुछ दिन बाद आप पर्स में या कहीं भी रखे होंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका कुछ दिन बाद उसकी इंक साफ होने लगती है या धुंधला होने लगता है। तो आपका जो इसमें इंक यूज़ की जाती है वो इंक की जगह वैक्स यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है। इंकजेट प्रिंटर, यह नोजल इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर या ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं जिसमें नीलम, लाल, पीला, काला काला इसलिए इसको CM/K प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इंकजेट प्रिंटर में क्या यूज होता है, इंक। इंक जो होती है ये हमारी नीलम, लाल, पीला, काला होती है जिसको हम CM/K कहते हैं। और इसमें जो होती है एक नोजल होती है, नोजल जो होती है वो कागज़ पर स्याही की बौछार करती है जिससे हमारा कैरेक्टर और ग्राफिक्स आपका प्रिंट होता है और इसकी प्रिंटर की क्वालिटी बहुत उच्च होती है। और ये आपका CM/K, ये 4 कलर मिलके ही सभी कलर हमारा बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लोलिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग न की जाए तो इसके नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है जिससे उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लोलिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 300 डॉट पर इंच होती है। जो आपका इंकजेट प्रिंटर है इसमें एक ही नोजल है, इसमें इंक भरी रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके हेड में यहाँ पर ये जो कुछ पिनें होती है जिससे हमारी इंक निकलती है। अगर ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ तो इंक क्या है, इंक इससे जो आपकी पिनों में होती है वो जम जाती है कई दिनों तक अगर ऐसी रही रहेगी। तो इसलिए अगर कभी आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं और आप कुछ समय के बाद यूज़ कर रहे हैं तो ये आप प्रिंट हेड इसका निकाल के इसका और इसको साफ कर लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें, नहीं तो आपका प्रिंट धुंधला निकलेगा, हो सकता है ना भी निकले। पोर्टेबल प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले होते हैं। इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो कि लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह धोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है। आप जैसा कि चित्र में देख भी रहे हैं, ये पोर्टेबल आपका प्रिंटर है। इसका यूज अक्सर हम यात्रा में करते हैं, कहीं हम सफ़र कर रहे हैं या अचानक हमको फ़ोटो निकालनी हुई इमरजेंसी में, उस समय यूज करते हैं। इसकी जो स्पीड रहती है प्रिंटिंग करने की वो अन्य प्रिंटरों के मुकाबले बहुत कम होती है।
और इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, इजीली हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये प्लॉटर्स, पेपर पर ग्राफिक्स आउटपुट के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है आपका ये ग्राफ्स, डिजाइन आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो प्लॉटर होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, और ये अक्सर जो यूज़ करते हैं वो आर्किटेक्चर या डिजाइनर द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक हमारा प्लॉटर है। ये बड़े पेज निकालता है, बड़े पेज आम शॉप पे या घर पर ये तो आप निकालेंगे नहीं। तो जो ये यूज होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, और यूज अक्सर कौन करता है, जो इंजीनियर होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, ये कोई ग्राफ्स या कोई डिजाइन बनाने के लिए। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है या ऑल इन वन प्रिंटर कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, फैक्स के लिए किया जाता है। इसका यूज हम घर पर या ऑफिस में करते हैं। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधियों का प्रयोग होता है। जो आपका ऑल इन वन प्रिंटर है, आपने नाम भी सुना होगा, जो कई लोग ऑल इन वन प्रिंटर यूज़ करते हैं, उसमें आपका ये फैक्स भी हो जाएगा, जैसे आप ये बटन देख रहे हैं, और आपका इसमें प्रिंट भी हो जाएगा, स्कैन भी हो जाएगा, सभी वर्क इसी प्रिंटर में हो जाते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज मैंने प्रिंटर क्या है, प्रिंटर का इतिहास, प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।